Hi everyone, welcome and welcome back to Ace Academy's YouTube channel. So we are here with the discussion video. Second discussion video है किंगडम मोनेरा की। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में डेली के डेली क्विज जो है पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी डिस्कशन वीडियो फिर हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, भाई जल्दी से जाओ और जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो सो दैट आप ये जो क्विज हैं उनको अटेम्प्ट कर सको और अपडेटेड रहो। ठीक है, ऑल्सो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे डेली की डेली जब भी हम वीडियो को अपलोड करें। एंड लास्टली, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखे तो वो जाके देख लो। चलिए, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास मास्टर कैडेट बॉटनी जूलॉजी का एक डेडिकेटेड बैच है। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके इस बैच को बाय कर सकते हो और जो भी यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें मैंशनड है स्क्रीन पे वो सारी आपको इसमें मिल जाएंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी आर स्टार्टिंग डेली क्विज 2। ठीक है, हम करेंगे यहाँ पे दैट इज किंगडम मोनेरा की हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया। बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, पेपर में आता है भाई, है सिंपल है बट पेपर में आएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड और ऑब्जर्व्ड बाय। ठीक है, तो सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था या ऑब्जर्व किया था? बहुत ही सिंपल है, सबको आता होगा, दैट इज एवी ल्यूविन हुक। ठीक है, तो ए आंसर आ जाएगा। रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, डेड सेल, उन्होंने जो कॉर्क सेल्स थी, ठीक है, कॉर्क स्लाइस में बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने ऑब्जर्व किया था और उसको उन्होंने सेल का नाम दे दिया था। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच ने जो है बेसिकली जो ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरियम होता है, ठीक है, ट्यूबरकल बैसिलस, ठीक है, उसको डिस्कवर किया था, ट्यूबरक्यूलोसिस के बैक्टीरिया को। ये काफ़ी लेट जाके किया था उन्होंने। एवी जो ल्यूविन हुक है उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, फर्स्ट डिस्कवर। ठीक है, 1675 में किया था इन्होंने। ठीक है, लुईस पास्चर की बात करें तो लुई पास्चर जो है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं भाई, पास्चराइजेशन होगी, फर्मेंटेशन होगी। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बैक्टीरिया हैव अ सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और जानबूझ के इस क्वेश्चन को ट्रिकी रखा गया था और वहीं पे आप लोग फंस गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत किया है और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये चीज़ होगी और वही चीज़ यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका जो आंसर है वो लगा रखा है पेप्टाइडोग्लाइकन। भाई पूछा क्या है क्वेश्चन में, सेल मेम्ब्रेन पूछी है, सेल वॉल नहीं पूछी है। यहीं पे आप लोग गड़बड़ करते हो, क्वेश्चन ध्यान से हम नहीं पढ़ते हैं। हमें क्या लगता है भाई इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया, ये तो मैं फटाफट कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, तो वहीं पे हम गड़बड़ कर देते हैं। भाई बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा है, सेल मेम्ब्रेन पूछी है। जानबूझ के इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन का डेलिब्रेटली ऑप्शन डाला गया था बिकॉज हमें पता था कि आप ये गड़बड़ करोगे और वही गड़बड़ आपने की है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के नीचे क्या लगी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी होती है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको। वो पूछा है कि किस चीज़ से बनी हुई है। नो डाउट सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन पूछा था तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अगर आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो उस इन एडिशन उसके साथ प्रोटीन्स भी वहाँ पे लगे होते हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जो आपका बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होता है कि सेल एनवेलप होता है जिसको कैप्सूल भी बोल देते हैं समटाइम्स। ठीक है, सेल एनवेलप में 3 लेयर्स होती हैं इसकी। ठीक है, सबसे बाहर लेयर होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, दिस ग्लाइकोकैलिक्स इज बेसिकली शुगर कोट होता है ये। दिस इज शुगर कोट जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लस ग्लाइकोलिपिड से मिलके बना होता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है बेसिकली बैक्टीरिया को कि सरफेसेस पे अडियर करने में। ठीक है, वहाँ पे चिपकने में, बेसिकली हेल्प्स इन अडियरेंस टू दी सरफेसेस, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद होती है जी सेल वॉल जो कि नो डाउट पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है।
ठीक। एंड देन उसके बाद होती है सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि किस चीज़ से बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड की बायलेयर, इन एडिशन प्रोटीन्स लगे होते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर लगी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भाई, पेपर में पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है, इस चीज़ को अब दिमाग में बिठा लो, ये गड़बड़ आगे से दोबारा कभी भी नहीं करनी है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पता है, जहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, और आपको लगता है कि आप बेसिकली एक्साइटेड हो जाते हो करने के लिए आंसर, है ना, कि मुझे तो आता ही है, वहाँ पे जहाँ पे भी ऐसी चीज़ हो वहीं पे भाई थम जाओ, पेशेंस रखो और ध्यान से पढ़ो कि लिखा क्या है। ठीक है, तो बहुत ही इत्मीनान से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें थर्ड क्वेश्चन दिया है, इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड। अगर आपको याद हो तो कल वाले सेशन में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। ठीक है, उसमें आपको बताया था कि जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो थ्राइव करते हैं कौन सी कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो क्या पूछा है, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में इनमें से कौन से मिलेंगे हमें बैक्टीरिया, बेसिकली दैट इज आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, सलाइन कंडीशंस में, विच मी एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस विच मीन्स कि हेलोफाइल्स जो हो गए वो आ जाएंगे इसमें। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया आगे 3 तरीके के होते हैं ना, तो वो 3 तरीके के कौन से होते हैं हमारे पास, दैट इज थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस। ठीक है, जितने भी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, हॉट वेंट्स हो गए। ठीक है, जो आपका सी होता है, ठीक है, उसका जो डीप सी वाटर है वहाँ पे मिलते हैं ये। ठीक है, तो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलते हैं, आर के बैक्टीरिया आ जाएंगे। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस मतलब आर के बैक्टीरिया। ठीक है, तो थर्ड का आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। आर के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया वेरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ठीक है, आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस कहाँ पे है ये बताना है हमको। ठीक है, कहाँ पे उनमें डिफरेंस आता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ी ना सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन में किस तरह से डिफरेंस आता है। अगर मैं आर्किया की बात करूँ तो आर्किया में क्या होता है, आर्किया में बेसिकली जो लिपिड मेम्ब्रेन लगी होती है। ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन होती है ना बेसिकली, अभी हमने बात की थी, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर लगी हुई है। ठीक है, तो जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है आर्किया में वो होती है जो आपस में लिंक्ड होती है वो। ठीक है, जो लिंकिंग हुई है, लिंकेज बनी हुई है, वो होती है ईथर लिंक्ड, ईथर लिंक्ड। ठीक है, और अगर मैं यू बैक्टीरिया की बात करूं तो यू बैक्टीरिया में हमारे पास होती है एस्टर लिंक्ड। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस इनकी सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोज। बाकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम ही रहता है। ठीक है, सेल शेप सेम रहती है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेम रहता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आ जाता है। आर्किया में ईथर लिंक्ड होगी जो लिपिड मेम्ब्रेन है, और यू बैक्टीरिया में एस्टर लिंक्ड होगी जो उसकी लिपिड मेम्ब्रेन है। लिपिड मेम्ब्रेन की बात हो रही है भाई, यहाँ पे याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। तो फोर्थ का तो हमारे पास सी आ गया, नेक्स्ट पे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। चलो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो हैं ये किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया लगाया था, नो डाउट इनमें से बहुत सारे जो हैं, ठीक है, वो कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, बट प्राइमरीली जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हैं, दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, नॉट कीमोसिंथेटिक। दे कैन बी, मैं टर्म यूज कर रही हूँ कैन बी। ठीक है, दे कैन बी कीमोसिंथेटिक बट प्राइमरीली दीज आर दी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, विच मीन्स कि ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट को यूज करके ये अपना फूड जो है वो बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, कीमोसिंथेसिस होती है ना केमिकल फूड की, नो डाउट वो भी एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। लेकिन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस भी अब इनमें किस तरह की होती है, बेसिकली एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, एन ऑक्सीजेनिक
फोटोसिंथेसिस विच मीन्स कि कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, नो ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, ठीक है, इवॉल्व नहीं होती है कोई भी ऑक्सीजन। सो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्लोरोबियम आ गया जैसे, है ना, क्लोरोबियम जो है, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए। अब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, अब ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो भाई इनकी एक चीज़ याद रखना, नोट डाउन कर लेना कि जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये जो वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, फार रेड एरिया में एब्जॉर्ब करते हैं। और वो एब्जॉर्ब कौन सी करते हैं, रेंज क्या रहती है, 720 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, ठीक है, फार रेड एरिया में करते हैं, 720 टू 750। अगर मैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करूं तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, जो इनको कलर दे रहे हैं, बेसिकली पर्पल कलर मिल रहा है जिससे, ठीक है, वो इनके जो कैरोटिनॉइड्स हैं वो करते हैं 500 नैनोमीटर पे, ठीक है। और अगर बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब करें, जैसे क्लोरोफिल होती है ना, ठीक है, पड़ी होगी प्लांट्स में क्लोरोफिल होती है, वैसे बैक्टीरिया में जो होती है दैट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करती है 800 नैनोमीटर पे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की आ जाएगी 720 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करते हैं फार रेड एरिया में। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया करते हैं 500 नैनोमीटर पे कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं, 800 नैनोमीटर पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, तो क्रिश्चियन ग्राम थे साइंटिस्ट, उन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो सेल वॉल की बेसिकली उसके बेसिस पे उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया था, है ना, अलग अलग डिस्टिंग्विश कर दिया था दो कैटेगरीज में। तो यहाँ पे सेल वॉल जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो है क्या ट्रू है वो बताना। सबसे पहला ऑप्शन दिया सेल वॉल कंप्राइजेज मैनी लेयर्स विच इज़ ट्रू, ठीक है, सेल वॉल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ट्रू है। दूसरा क्या है, सेल वॉल इज थिकर देन द एसोसिएट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल थिक होती है, बिल्कुल। मेन इसका दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का सबसे मेन जो क्राइटेरिया वो यही है, ठीक है, कि इसकी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिक होती है, ठीक है, थिक सेल वॉल होती है, ये सबसे मेन क्राइटेरिया है, ठीक है, अलग करने का दोनों का। फिर तीसरी चीज़ दी हुई है सेल वॉल कंप्राइजेस टिकॉइक एसिड्स, बिल्कुल जी, टिकॉइक एसिड्स जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है, टिकॉइक एसिड्स भी होते हैं और फॉस्फेट भी होते हैं, तीनों के तीनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हमारे पास आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, डी, ठीक, डी आंसर हमारे पास आ जाएगा, सिक्स्थ का डी। एग्जाम्पल अगर आपने ग्राम पॉजिटिव की लेनी हो तो स्टेफाइलोकोकस हो गया, ग्राम नेगेटिव की लेनी हो तो इकोलाई जो एस्चेरेशिया कोलाई होता है दैट इज ग्राम नेगेटिव, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, सेवेंथ क्वेश्चन पे। चलो, अब दे रखा है विच क्लोरोफिल डज साइनोबैक्टीरिया हैव, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में जो है कौन सी क्लोरोफिल होती है। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, जो यू बैक्टीरिया के साथ आ जाता है, ठीक है, किंगडम मोनेरा में ही आता है ये, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है पूछा गया है, ये बेसिकली क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, दिस इज फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेटिक होती है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें बात की गई है, ठीक है, कि कौन सी क्लोरोफिल जो है ये यूज़ करता है, बेसिकली इसमें कौन सी क्लोरोफिल होती है। तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे ए, क्लोरोफिल ए, प्राइमरीली इसमें क्लोरोफिल ए ही होती है साइनोबैक्टीरिया में, और कोई क्लोरोफिल नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट फैक्ट सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से। चलिए पहले आपको ये चीज़ बता देती हूँ, क्लोरोफिल ए जो साइनोबैक्टीरिया की रहती है वो विजिबल लाइट में जो है, विजिबल लाइट की जो रेंज है दैट इज़ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की रेंज में एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, क्लोरोफिल ए। अगर इन केस, ठीक है, इन केस अगर इसको फार रेड एरिया में ग्रो करवाया जाए, ठीक है, फार रेड लाइट में ग्रो करवाया जाए, ठीक है, फार रेड लाइट में ग्रो करवाया गया है, ठीक है, दैट इज 800 नैनोमीटर का रेंज ले लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में ये क्या करता है, ये क्लोरोफिल ए के कुछ पोर्शन को, ठीक है जी, क्लोरोफिल ए के कुछ पोर्शन को क्या करेगा,
कन्वर्ट कर देगा क्लोरोफिल डी एंड एफ में। ये दोनों वो क्लोरोफिल हैं जो लॉन्गर वेवलेंथ्स पे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बेसिकली जो आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की हमने पीछे बात की थी ना, एक बार वहीं पे मूव कर लेते हैं। हाँ जी, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, ठीक है, इनके अंदर जो क्लोरोफिल होती है ना, उसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है ये बेसिकली किसके अंदर होती है, जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर ना, क्रोमैटोफोर्स होते हैं, ठीक है। क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं? क्रोमैटोफोर्स बेसिकली क्रोमैटोफोर सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स होते हैं जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड्स हो गए या बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है ये प्रेजेंट होती है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करूँ तो क्रोमैटोफोर्स को क्लोरोसोम्स बोला जाता है, ठीक है। तो क्रोमैटोफोर्स क्या है? ऐसे वेसिकल्स हैं, सेल्स हैं जिनके अंदर बेसिकली क्या होता है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कैरोटिनॉइड्स हो गए या फिर जो आपके दूसरे पिगमेंट्स हैं, ठीक है, क्लोरोफिल वगैरह, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, वो प्रेजेंट होगी। भाई क्रोमैटोफोर्स क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि फूड प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। लेकिन क्रोमैटोफोर्स क्या है? क्रोमैटोफोर्स वेसिकल्स हैं, सेल्स हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स जो है वो क्रोमैटोफोर्स के अंदर होते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स बेसिकली क्या होती है कि जो कैप्चर करती हैं लॉन्गर वेवलेंथ्स को और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। तो इसीलिए हम उसको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोल रहे हैं, ठीक है। जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल की थी वो की थी सीबी वैन नील करके थे 1932 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख देती हूँ। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है वो होती है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, सी, डी एंड ई, ठीक। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करूँ तो इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होती है ए एंड बी, ठीक। ध्यान रखेंगे, पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो चलिए 7th का आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। इस पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? इसमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? ए आंसर आ जाएगा, नॉस्टॉक, ठीक है। नॉस्टॉक जो है एक साइनोबैक्टीरिया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया विच आर स्पाइरली कॉइल्ड विद फ्लैजेला एट बोथ एंड्स आर। बहुत सिंपल क्वेश्चन में ही जो है आपको हिंट दे दिया गया है। स्पाइरली कॉइल्ड लिखा है तो सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा ए स्पाइरिलम, ठीक है। स्पाइरिलम जो है दिस इज द स्पाइरिलम, ठीक है। स्पाइरिला जो है ये दोनों एंड्स पे इसके क्या होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। ये दोनों एंड्स पे फ्लैजेला होते हैं इसके, ठीक है। फ्लैजेला क्या है? बेसिकली बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सिलियर छोटे हेयर होते हैं, ठीक है। तो जो फ्लैजेला है वो बड़े होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। कोकस की बात करूँ तो कोकस बेसिकली स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, ठीक है, सर्कुलर शेप्ड होते हैं। बैसिलस की बात करूँ, बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड होते हैं जो, ठीक है। और एक होते हैं विब्रियो, विब्रियो होते हैं, विब्रियो कॉलरे सुना होगा आपने, ठीक है, जो कि कॉलेरा कॉज करता है। तो विब्रियो जो है कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। 9th का आ जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन डीप सी वाटर? अभी आपको बताया था, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे भी गड़बड़ की थी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी लगा रखा था आंसर। बट भाई ध्यान रखेंगे क्या पूछा है, डीप सी वाटर में क्या बताया था आपको कि आर के बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। डीप सी वाटर हो गया, हॉट वेंट्स हो गए, ठीक है, ओशनिक फ्लोर्स, यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, थ्राइव करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर भी रहता है, मरीन भी रहता है। मोस्टली एक्वेटिक होती है नो डाउट, लेकिन फ्रेश वाटर में भी होती है, ये मरीन भी होती है, ठीक है। तो अब देखो भाई, आप सिंपल सी मेरे को बताओ बात, ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रही है ना, आर के बैक्टीरिया जो हैं वो क्या है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है, वो कीमोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, ठीक है। होते ऑटोट्रॉप्स है लेकिन कीमोसिंथेसिस के थ्रू। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी इतने डीप सी वाटर में चले जाएगी, वहाँ पे तो लाइट पहुँचेगी ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगी? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन क्विज 2 के, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज़ करेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल आपको दिखा देती हूँ। ये है आपका बैक्टीरिया का सेल, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का सेल इस तरह का दिखता है, सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है। इसमें जो है आपके पास, अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का अगर आपको डिफरेंस पता हो तो प्रोकैरियोट का मतलब फॉल्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता जिसमें बेसिकली। यूकैरियोट मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब जिसमें जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, डीएनए पड़ा होता है ना, सेल ऑर्गेनेली होती है बेसिकली।
यहाँ पे प्रोकैरियोट जो बैक्टीरिया है उसमें बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए फ्री फ्लोटिंग होता है, एक ऐसे रीजन में पड़ा होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसका डीएनए पड़ा हुआ है, फ्री फ्लोटिंग पड़ा हुआ है इसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, सेल के अंदर, और किसी प्रोटेक्शन के अंदर जो है ये नहीं पड़ा हुआ, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई उसके अराउंड, ठीक है, कोई न्यूक्लियस के अंदर नहीं पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग। उसके बाद दूसरी बात करें तो इसमें प्लाज्मिड होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं जिसको, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं भाई। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया है इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है एक्सेप्ट दी राइबोसोम, सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। जो यूकैरियोट में ऑर्गेनेलीज होती है ना वो इसमें नहीं होती है, सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स भी कौन से? 70S, ठीक है। यूकैरियोट्स में 80S होते हैं, यू में 80S होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रो है इसमें 70S होता है, सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। बाकी और कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी हुई है, सेल वॉल है, ठीक है, कैप्सूल लगा हुआ है, अभी आपको बताया था मैंने, ठीक है। साइटोप्लाज्म है, फ्लैजेला है जो हेल्प कर रहा है, मीजोजोम है। मीजोजोम बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनेली है, एक ऑर्गेनेली टाइप है, वेसिकल टाइप है, जो सेल वॉल की फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज डिस्कशन एंड आई होप कि आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। तो जल्दी से जो चैनल है हमारा उसको आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो सबके साथ शेयर करो सो दैट कि ये उन तक भी पहुँचे और उन्हें भी ये क्वेश्चंस करने का मौका मिले, ठीक है। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।